तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। लोअर कुरम में काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। ये जो ह्यूमन जो स्मगलिंग का जो मकरूह जो धंधा है और पिछले कई सालों से जारी है और मैं रेगुलर इसकी मीटिंग में खुद ले रहा हूँ। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। FBR का इंफ्रास्ट्रक्चर पीक एक्ट के तहत क्रिटिकल करार। वफाकी काबीना ने 60% दरामदात और बरामदात गवादर बंदरगाह से करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली सस्ती नहीं होगी तो बरामदात बढ़ नहीं सकती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना होगा। वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। अपने एक्सपोर्ट के अहदाफ के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक्सपोर्ट होगी तो ग्रोथ भी होगी। इंसानी स्मगलिंग का मकरूह धंधा रोकने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला, अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश। काबीना को वजारत बहरी अमूर गवादर बंदरगाह से मार्च 2024 तक दरामदात और बरामदात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका वजारतों की रिपोर्ट को ब्रीफिंग का हिस्सा बनाकर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। फ्लाई दुबई की परवाजों के इजाजतनामे में 3 फरवरी तक तौसी। पानी PTI को ऑफर्स किसके जरिए हुई? बहन अलीमा खान ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर के जरिए आई। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे। बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं। हमें अदलिया पर एतमाद करना है। इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोल बोल के थक गए। जुडिशल कमीशन बनाया, कैदियों को रिहा करे। हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है। बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। बानी PTI को यह भी कहा गया चुप रहो, मुंह ना खोलो। मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाए, रोका किसने है? मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दे रहे। फैसला तो बानी PTI ने करना है। मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, बस तारीखें बढ़ रही हैं। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI वाले तहरीरी मुतालबात इसलिए नहीं दे रहे कि कल मुकरने में आसानी हो। पसी पर्दा मुज़ाकरात की बात इसलिए की जाती है कि अपने वोटर और सपोर्टर को मुतमईन रखा जाए कि दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए। PTI की लीडरशिप अपने वोटर सपोर्टरों को लारे और दिलासे दे रही है। मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्क को आवाम के लिए कर रहे हैं। PTI रजिस्ट्रार गौहर की पार्टी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की फहरिस्त बहुत लंबी है। PTI मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुकी है। असीरान को रिहा, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हमसे बल्ला ले लिया गया, हमारे लोगों को रोका गया और फतह को शिकस्त में बदला गया। केसेस के फैसले नहीं हुए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात महदूद करने की अपील की गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हमने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में 2 टोक कहा था। बानी चेयरमैन से इदारों की अदम मौजूदगी में मुलाकात कराई जाए। आज तक हमें हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। शिबली फराज बोले बानी के खिलाफ साबित करने के लिए हुक्मरानों के पास कुछ नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा शफाफ इलेक्शन कराए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 43 मिनिस्ट्रीज, 43 मिनिस्ट्रीज, उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है, रफली इन दैट रेंज। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएं और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली असामियां खत्म। खिदमत से मुतालिक असामियां आउटसोर्स करेंगे। 30 जून 2025 से कबल ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कश्मीर अफेयर और सैफरॉन की वजारत जम, कैपिटल डेवलपमेंट की वजारत समेत 25 वजारतों को खत्म। 20 वजारतों के हुज्जम को कम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 43 वजारतों और उनके 400 महकमों की अफादियत और उन्हें बरकरार रखने या न रखने पर काम जारी। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को खत्म किया जाए। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को खत्म करेंगे। मैक्रो इस्तेकाम पर तवज्जो दी गई। मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान पुरगैर मुआशी तरक्की के लिए मुआवन साबित होगा। FBR में इस्लाहात कमल आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। जो
दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थी, वो दवाइयाँ अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में। कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज फ्री इलाज ख़त्म कर दिया। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं। हुकूमत को हर रोज एक नया चैलेंज होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आबादी बढ़ने से चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। मुफ्त अद्वियात की फरहमी रुकने के बाद कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। दिन रात मेहनत करके आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अस्पतालों में 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। चीन गई तो उनसे पूछा कि आपके मुल्क में अद्वियात चोरी होती है। चीन हुकाम मेरी बात समझ नहीं पाए क्योंकि वहाँ अद्वियात चोरी नहीं होती। पाकिस्तान के पहले पब्लिक कैंसर सेंटर की तामीर तेजी से जारी है। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रिमांड। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अपील वजारत दिफा ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया, फौज के बताए सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आईनी सवाल है। कानून में साथ दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सवाल का जवाब बहुत सादा है। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है, सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। आईनी बेंच ने अगले 3 रोज की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी। सिर्फ फौजी अदालतों के केस की समाअत होगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात न हो सकी। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पीटीआई रहनुमाओं के मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की मुखालिफत। हुकूमत मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने पर बाज़िद। पीटीआई टीम ताहाल हुकूमती राबते की मुंतज़िर। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती इजलास का आइंदा सेशन बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत किया था। पीटीआई की जानिब से अदालती अयाम के अलावा मुलाकात का मुतालबा किया गया था। अडियाला हुकाम की जानिब से भी ताहाल पीटीआई वकला को मुलाकात के शेड्यूल का नहीं बताया गया। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, मुलाकात की दरख्वास्त पर हुकाम का कोई जवाब नहीं आया। इस बात से हुकूमत के इख्तियारात का अंदाजा होता है। हुकूमती रवैया गैर संजीदगी का आकाश। शरपसंद नासिर मुज़ाकरात को सबूताश करके जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली का रास्ता रोकने की कोशिशों में हैं। बानी पीटीआई की 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। सेनेटर तलाल चौधरी, कमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपना हिसाब दो और फिर अपनी राह लो। ना कोई गिला ना कोई नाराजगी। पीटीआई अपनी मजलूमियत की गीत गा रही है जो उसका वतीरा है। मौजूदा हुकूमत अवाम का इंतखाब। पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पीटीआई अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकती। सियासी, मुआशी और अखलाकी गिरावट की जिम्मेदार पीटीआई है। वो कौन था जिसने अपोजिशन के मिसाक मईशत को रद्द किया था? वो कौन था जो IMF के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों पर असरअंदाज हुआ? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बुरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तना दे दिया गया। वकील ने बताया, जेल हुकाम बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी में दानिस्ता लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने अमले को अगली तारीख से कबल बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जेल हुकाम को पाबंद करने की हिदायत जारी कर दी। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सियासतदानों को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2024 खुशखबरियों का साल रहा। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन। स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन मुस्बत सिमत में गामजन है। नाकदीन से कहता हूँ, तनकीद जरूर करे मगर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस दबा न करे। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इवेंट की मेजबानी करने की सलाहियत मौजूद। चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजीद बेहतर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सलामिया जारी।
इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और सूबे में अमन अमान से मुतालिक अमूर का जायजा। वाघा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ आर्ट टूरिज्म को कॉरिडोर बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। मरियम नवाज कहती हैं, पाक धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात और ताउन की जरूरत पर जोर। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएंगे। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे यकजा हैं। पेशावर में बढ़ती आलूदगी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एयर क्वालिटी से मुतालिक इत्तलात। फ़िज़ाई आलूदगी के मसाइल से निपटने के लिए सूबे में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने का फैसला। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बनाने के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। एक्शन प्लान मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को पेश किया जाएगा। गैर मेयारी तेल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 13 जनवरी को तलब। महकमा इंतजामी अमूर ने एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेक्शन को 2 माह में मुकम्मल करने के साथ साथ एक्सप्रेस वे के लिए एक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी हंगामी हालत के लिए मौजूद रखी जाए। मुतालिका हुकाम को एक्सप्रेस वे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कार पेट्रोलिंग की भी हिदायत। इजलास में शाह फैसल इंटरसेक्शन ता एयरपोर्ट रोड को बेहतर करने का फैसला। बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला सेगमेंट मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। ऐवान सदर में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इसाक डार ने सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने इसाक डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, हुकूमत के फैसलों में पीपी से मुशावरत न करने पर पार्टी रहनुमाओं का दबाव है। बिलावल के बाद इसाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आलमी और खित्ते के बदलते हुए हालात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, कौमी तरक्की और कौमी खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातें बाहमी ताउन और इश्तराक अमल के साथ आगे बढ़ रही हैं। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती की वजह से हैदराबाद सखर रोड नहीं बन पाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत को मंसूबों के लिए पैसे रखने चाहिए। हैदराबाद सखर सड़क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाने का कहा जाता है। टूटी सड़कों की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सिंध में ज्यादतियां की जा रही हैं। टैक्स लेना अच्छी बात है, मगर सहूलियात भी दें तब टैक्स लें। जिस तरह बाकी स्कीमों के लिए पैसे रखते हैं, सखर मोटरवे के लिए भी रखें। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रवा माली साल के पहले 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा। कर्जे 70,366 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जों का डाटा जारी कर दिया। 10 अफजात के मुताबिक नवंबर के 1 महीने में कर्जों में 1252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जों का हजम 70,366 अरब रुपए रहा। मकामी कर्जा 48,585 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,780 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। हम पर तनकीद करने वाले ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का मुवाजना करें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्क के कर्जे बढ़ने पर बयान। कहा, हुकूमत ने सिर्फ माह नवंबर में 1248 अरब रुपए का कर्ज लिया है। खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल का मजमूई कर्ज 725 अरब है। कर्ज ने शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, अगर कौम की फिक्र है तो 2 चीज़ों में पंजाब, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मुआवजना कर लें, लग पता जाएगा। इश्तिहारात, खर्च और बैरून मुल्क सफर के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में कितने हुए? कराची में सीटीडी एहलकारों की जांच से शहरी के अफवाह का मामला। इंचार्ज सीटीडी इंटेलिजेंस विंग डीएसपी राजा उमर खत्ताब और डीएसपी राजा फरुख यूनुस का उर्दू से हटा दिया गया। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी कुछ दिन पहले सीटीडी एहलकारों के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज हुआ था। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन। एहसाम अदास लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्मात कर दी। चौधरी परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आंद समात पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती स्टाफ ने चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। फर्द जुर्म की शीट पर चौधरी परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए। परवेज इलाही के मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। समात 21 जनवरी तक मुलतवी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस फरियाल तालपुर की हाजिरी सस्ता की दरख्वास्त मंजूर। कराची में स्पेशल बैंकिंग अदालत में ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर अदालत में पेश नहीं हुई। हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। तबीयत नासाज थी और इस बुनियाद पर हाजिरी से सस्ता दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा नोटिस का मामला। अली अमीन गंडापुर की जानिब से दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नोटिस गैर कानूनी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं, नोटिस को मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू की नाहली दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। वकील ने बताया सैफुल्लाह अब्रू ने 1991 से इंजीनियरिंग मुकम्मल की। 91 से 2007 तक गवर्नमेंट में सब इंजीनियर रहे। मेरे मौक्कल का टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए मतलूबा तजर्बा मुकम्मल है। मेट्रो बस मुल्तान समेत दीगर प्रोजेक्ट की तकमील के मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी। डिग्रियों को HEC ने तस्दीक किया। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया कि फिर इनके खिलाफ रेफरेंस की क्या वजह बनी। शिकायत कुनिंदा के वकील शहादत अवान ने दलाइल में कहा सैफुल्लाह अब्रू के पास मतलूबा तजर्बा नहीं, कागजात नामजदगी में भी कुछ ऐसा नहीं कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई इनके काम पर पजीराई हुई हो या कामयाबी हासिल की हो। पहले लड़ाई फिर भाई भाई। निजी टीवी के लाइव प्रोग्राम में गुत्थम गुत्ता होने वाले शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने सुलह कर ली। दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गले लगाकर एक दूसरे को भाई करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, हम सियासी वर्कर हैं, बस एक वाकया पेश आया था, अब हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेटर अफनान को छोटे भाई की तरह समझता हूँ। सेनेटर अफनान ने शेर अफजल मरवत की बात से इत्तफाक कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से डी चौक साने में जहां भाग पीटीआई कारकुन सरदार शफीक अहमद के बुरसा की मुलाकात। वज़ीर आला ने शहीद कारकुन के बुरसा को माली इमदाद का चेक दिया। कहा डी चौक साने के जहां भाग अफराद के लिए खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी।